तो बच्चों, let's read our question and that is list any three important characteristics of a population and explain. यहाँ पे हमें एक पॉपुलेशन के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है और एक्सप्लेन करना है। पहली चीज तो जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो हमें गिवन सेट ऑफ स्पीशीज या एक स्पीशीज के भी इंडिविजुअल की बात हमेशा ध्यान रखिए कि पॉपुलेशन को हम स्पीशीज टू स्पीशीज डिवाइड करते हैं। कभी भी दो स्पीशीज को मर्ज करके ये नहीं कहने लगे कि ये भैया पॉपुलेशन की बात। तो अगर हम स्पीशीज टू स्पीशीज बात करें तो जो हमारे पास पहला हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो एक फैक्टर है या कैरेक्टरिस्टिक है वो है डेंसिटी। डेंसिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है जो कि हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हम अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। डेंसिटी का जो जनरल फॉर्मूला है वो एक्चुअली होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास तो हम यहाँ पे कंसीडर नहीं कर सकते। उसका रीजन बड़ा सिंपल सा है कि भाई हम यहाँ पे एनिमल्स को या फिर हम एक स्पीशीज को ले रहे हैं, तो इसकी वजह से मास को नहीं कंसीडर करेंगे बल्कि हम क्या लिख देंगे, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। डेंसिटी यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन अ गिवन एरिया, in a given area, or you can also say in a given volume, but area ज्यादा suitable है। यानी एक एरिया में कितने इंडिविजुअल्स हैं, जैसे हमारे पास हमने ये एरिया डिसाइड किया। अब इस एरिया में बहुत सारे लोग हो सकते हैं और बहुत टाइप की स्पीशीज हो सकते हैं, बट हमने लेट्स से डिसाइड किया कि हम एक स्पीशीज ए को कंसीडर करेंगे। तो जहां जहां ए का हो प्रेजेंट होगा वहां वहां हम सिर्फ उसको काउंट करेंगे और इसी को ही हम डेंसिटी कहते हैं कि यानी इस एरिया में कितने इंडिविजुअल्स हैं जो कि एक ही स्पीशीज के हैं, वो हमारे लिए एक कैरेक्टरिस्टिक होगी। इसके बाद अगर हम अपनी दूसरी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करें तो हमारे पास जो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है नैटालिटी। और नैटालिटी को आप बर्थ रेट भी कह सकते हैं। नैटालिटी का मतलब क्या है, बर्थ रेट। नैटालिटी मतलब अब यहाँ पे मतलब तो आपको दिख ही गया होगा ऑलरेडी कि यानी हम बात कर रहे हैं नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो कि बॉर्न हुए हैं। सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बॉर्न, नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बॉर्न इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अब यहाँ पे टाइम बहुत मैटर करता है क्योंकि हम एक रेट की बात कर रहे हैं तो रेट में टाइम हमेशा लगता है। तो ये टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमने एक टाइम पीरियड लिया और उसके बेसिस पर हमने बताया कि भाई ठीक है, इस टाइम में इतने इंडिविजुअल्स बॉर्न, जो कि हमें एक पॉपुलेशन का डेटा रखने में हेल्प करता है। तीसरी चीज जो कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं रिगार्डिंग दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पॉपुलेशन, वो है हमारा मोर्टालिटी। और मोर्टालिटी का मतलब होता है डेथ रेट। डेथ रेट मतलब क्या है, जैसे बर्थ रेट का मतलब है इंक्रीज इन इंडिविजुअल या फिर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स जो बॉर्न हुए, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डिक्रीज इन इंडिविजुअल, डिक्रीज इन इंडिविजुअल। या फिर आप यहाँ पे इसको ऐसे भी लिख सकते हैं दैट और नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स डाइड, नंबर ऑफ individuals died in a given period of time, in a given period of time। टाइम यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है जैसे मैंने बताया क्योंकि हम रेट की बात कर रहे हैं। तो कितने लोगों की डेथ हुई, कितने लोग पॉपुलेशन में इंक्रीज हुए, ये बहुत मेजर फैक्टर होते हैं जो पॉपुलेशन में चेंज लाते हैं और इसीलिए हम इनको मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स कंसीडर करते हैं। डेथ रेट जो है हमेशा ध्यान रखिएगा वो एज पर बहुत मैटर करता है। एज ब्रैकेट जो होता है हमेशा ध्यान रखिएगा, उससे हम डेथ रेट को बहुत ज़्यादा डिवाइड करते हैं क्योंकि बर्थ रेट की तरह डेथ रेट जो होता है वो स्पेसिफिक नहीं होता है, वो बहुत वैरी करता है क्योंकि उसका इम्पैक्ट अलग होगा। अगर रिप्रोडक्टिव एज में लोगों की डेथ बहुत ज़्यादा हो रही है तो पॉपुलेशन बहुत जल्दी डाउन हो जाएगी क्योंकि नई पॉपुलेशन आने के जो रीजंस हैं या जो लोग हैं जो उसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं तो वो तो है ही।
और अगर ऐसे लोगों की डेथ हो रही है जो ऑलरेडी एक रिप्रोडक्टिव एज को क्रॉस कर चुके हैं, उसका इम्पैक्ट रिप्रोडक्शन में या फिर हम कहें कि एक एज़ अ पॉपुलेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता। तो इसीलिए डेथ रेट जो है या मोर्टालिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है और स्पेसिफिक नहीं है, एज ब्रैकेट का रोल इसमें बहुत ज़्यादा है। बट जो बर्थ रेट है क्योंकि वहाँ से इंडिविजुअल स्टार्ट कर रहा है, तो इसीलिए ये स्पेसिफिक होता है और डेंसिटी तो आपने देख ही लिया कि हम यहाँ पे एक इंडिविजुअल को कंसीडर कर रहे हैं या किसी स्पीशीज के इंडिविजुअल को कंसीडर करें जो कि हमें क्या बताएगा? मास बताएगा। तो आप डेंसिटी के फॉर्मूले से भी इस चीज़ को याद रख सकते हैं। I hope this will help you. Thank you.